जो अपने लिए नहीं बल्कि भाड़े पर बिजली चोरी के लिए मीटर तैयार करता था। इस गैंग ने एक लैब बना रखी थी। लैब में मीटर से छेड़छाड़ करके ग्राहक को दे दिया जाता था, फिर बिजली मीटर में मनचाही रीडिंग आती रहती थी। बिजली चालू, मीटर बंद। स्मार्ट मीटर, हाईटेक फर्जीवाड़ा। और एक इनके पास एक मैग्नेट्रॉन करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है, जिससे ये जो मीटर का डिस्प्ले होता है ये इसको वॉश कर देते थे। वो एकदम क्लीन हो जाता था, उस पर जो रीडिंग चाहे वो इंस्टॉल करा देते थे। इससे मीटर भी कहीं खराब नहीं होता था और इनका काम भी हो जाता था। बिजली चोरों का नेक्सस बेनकाब। तो इस तरीके से ये गैंग लखनऊ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पूरा अपना नेटवर्क फैला रखा था, जिसको हमने बस्ट किया है। और इस तरीके के और भी गैंग्स हैं जिन पे हम जल्द ही एक्शन लेंगे। एक तरफ सरकारें हैं जो बिजली चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद स्मार्ट गैंग जो ऑर्गेनाइज तरीके से बिजली चोरी के गैंग को ऑपरेट करते थे। यूपी एसटीएफ ने बिजली के मीटरों में चिप लगाकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले जिस गिरोह को गिरफ्तार किया है, यह कोई पहला गिरोह नहीं है। यूपी में ऐसे कई गिरोह संचालित है। ऐसे में यूपी एसटीएफ इन गिरफ्तार किए गए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो स्मार्ट मीटर में भी सेंध लगाने का काम करा करते थे। आशियाना पुलिस के सामने गिरोह ने कई राज उगले हैं, जिसमें करंट बाईपास करने, रिमोट लगाने, चिप बदलने जैसे कई काम अलग अलग स्तर पर अंजाम दिए जाते थे, जो इस बात का इशारा है कि बिजली चोरी के खेल में इंजीनियर, ठेकेदार और संविदा कर्मी भी शामिल थे। कुछ इस तरीके के गिरोह सक्रिय हैं जो मीटर्स में छेड़खानी करके और उसकी रीडिंग को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कस्टमर्स को अनड्यू एडवांटेज होता है और गवर्नमेंट को अनड्यू रेवेन्यू लॉस। तो इस पे हमारी कई टीमें काम कर रही थी। इस संदर्भ में शासन से भी एक इंक्वायरी जो है एसटीएफ को भेजी गई थी। तो इसी पे परसों हमने 10 तारीख को आशियाना क्षेत्र से एक गैंग को अरेस्ट किया। स्मार्ट मीटर की चाल को धीमी करने और रीडिंग को डिलीट करने के लिए इस गिरोह ने बाकायदा एक लैब बना रखी थी। इसके लिए सरगना पवन कुमार पाल ने आशियाना कॉलोनी में अपने घर में मीटर से छेड़छाड़ को अंजाम देता था। मकान की दूसरी मंजिल पर करीब 100 वर्ग मीटर के कमरे में उसकी टीम बैठकर मीटर की चिप और सर्किट में डिमांड के अनुसार बदलाव करती थी। बिजली चोरी के लिए स्मार्ट मीटर के चिप और सर्किट से छेड़छाड़ की जाती थी। इसके लिए नए मीटर बिजली विभाग के लोग गिरोह तक पहुंचाते थे। लैब में इन मीटर की टर्मिनल प्लेट के करंट बाईपास कर दिया जाता था। करंट बाईपास होने से मीटर रीडिंग बढ़ना बंद हो जाती थी। वहीं टर्मिनल प्लेट बाईपास होने से बाहर से देखने पर वायर भी नजर नहीं आता था। जिनसे काफ़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स कई तरीके के, जिसमें डिजिटल भी हैं और स्मार्ट मीटर्स भी हैं, और चिप्स करीब 550 के करीब, रिमोट डिवाइसेस, एक मैग्नेट्रॉन करके मशीन है वो, और कई सारी चीज़ें मिली। और जब इस गैंग से इंट्रोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि ये जो चिप्स हैं, चिप को ये मीटर में इंस्टॉल करके और रिमोट से उसको एक्सेस करते थे। तो रीडिंग्स उस हिसाब से वो मैनिपुलेट कर देते थे, जितनी घटानी है, जितनी कस्टमर के रिक्वायरमेंट है। एसटीएफ और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की टीम के सामने गिरोह ने कई राज उगले। इस खेल में बिजली विभाग के अलग अलग पदों पर बैठे लोग ग्राहकों से साठगांठ करते थे। फिर नए मीटर को लैब में बाईपास कराया जाता था और फिर इन मीटर को ग्राहक तक पहुंचाया जाता था। हालांकि इस गिरोह ने कितने नए मीटर बाईपास किए, इसका खुलासा नहीं किया गया है। जल्द ही लेखा के अफसर इस नेक्सस से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी जाँच चलाएंगे। उन गिरोहों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है जो यूपी में इस तरह के बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर में चिप लगाकर न सिर्फ उपभोक्ताओं को एक बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को एक बड़ा
चूना भी लगा रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग वैसे ही करीब 90,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह के गिरोह उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की रीढ़ तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।